नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से आपको हमेशा ही रूबरू कराया है, लेकिन आज हमारे साथ आध्यात्मिक जगत के ऐसे संत हैं जो वाकई किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ स्वामी प्रदीप्तानंद जी महाराज, जिनको सभी लोग कार्तिक महाराज के नाम से जानते हैं, ये भारत सेवाश्रम संघ मुर्शिदाबाद ब्रांच के सेक्रेटरी हैं और कोलकाता पधारे हुए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि यहाँ 5 लाख कंठों से गीता पाठ होने वाला है 7 दिसंबर को ब्रिगेड परेड मैदान में। स्वामी जी, सबसे पहले तो युवा शक्ति के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नमस्कार। आपको जो युवा शक्ति, इससे हमारे बहुत आनंद हो रहा है। ये कोई पत्रकार अभी तक ऐसा नहीं किया था, युवा शक्ति। ऐसे हमारा जो भारत के जो स्वतंत्र के लिए युवा शक्ति बहुत पहले आया था। इसीलिए युवा शक्ति को जितने दर्शक, सबके धन्यवाद देना है। आपको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। इसीलिए जो इस वक्त नाम रखा था, अच्छा का नाम है युवा शक्ति। बिल्कुल, भारत युवाओं का देश है और युवा शक्ति इन सारी चीज़ों को, जहाँ तक आध्यात्मिक जो चीज़ों की बात है और यहाँ जो गीता पाठ होने वाला है उसी के लिए बात करने आए हैं। पिछली बार भी 1 लाख कंठों से ये किया गया था। इस बार 5 लाख लोग इसमें सम्मिलित होंगे। क्या कहेंगे और कैसी तैयारी है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। श्रीमद् भगवद गीता ऐसे धर्म ग्रंथ है, पृथ्वी जितने मानव जात है उसके कल्याण के लिए नियोजित है श्रीमद् भगवद गीता। इसे कोई सेक्टेरियन, कोई कालार्किस्ट सब छोड़ करके श्रीमद् भगवद गीता, देश के स्वतंत्र के बारे में श्रीमद् भगवद गीता सबसे पहले काम किया था। जो खुदीराम, विनय बादल, दिनेश, बंगाल का जितने युवा शक्ति स्वतंत्र के लिए लड़ाई किया था, श्रीमद् भगवद गीता इसको प्रेरणा दिया था। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता हमारा हिंदू धर्म के जितने वैष्णव है, शाक्त है, शैव है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, सबके लिए श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता जो युवा के लिए, जो अभी महिला के लिए, सदवा विधवा के लिए, अभी सन्यासी के लिए, राजा के लिए, प्रजा के लिए, सबके लिए श्रीमद् भगवद गीता। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में जितने योग हैं हमारा, सब योग यही 18 योग किया था। मेन जो है वहाँ का हाईलाइट किया था कर्म, ज्ञान, भक्ति, ध्यान। इस चारों से मानव मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता। तो ये मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो मान लीजिए ये अभी जो क्राइसिस चल, उद्देश्य ये जो क्राइसिस चल रहा है, या युवा के जो क्राइसिस चल रहा है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता हम घर घर में हरे कृष्ण से कृष्ण कृष्ण हरे हरे, गीता पाठ घरे घरे, ये स्लोगन ले करके गांव गांव तक हम पहुँचे थे। जितने हमारा महात्मा लोग हैं सब एक साथ जोड़ करके गीता प्रचार कर रहा है। खाली ये मंदिर में हमारा गीता है या हिंदू धर्म के हर घर में ही गीता है, लेकिन गीता खोल करके नहीं देखा था गीता में कौन चीज़ है, गीता क्या बोल रहे हैं। हमेशा ही सनातनियों को ही झेलना पड़ा है, क्या कारण है? और है इसकी समाप्ति कब होगी? कोई डेडलाइन आपके दिमाग में है? ना, डेडलाइन तो जरूर होगा, लेकिन सनातनी जो सनातन धर्म के बारे में अभी सनातन मंदिर में जा रहा है, अभी इकट्ठा हो रहा है, ये अलग बात। धर्म चर्चा के विषय है, ये बोलने के विषय नहीं, चर्चा के विषय है। तो अभी सनातनी आदमी लोग धर्म के छोड़ करके बहुत दूर हट गया था। गंगा नहाने के लिए, पाठ करने के लिए धर्म नहीं है, धर्म है आचरण करना चाहिए। इसी बारे में हमारे मनु संहिता में बोले अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, शौच, संयम एवच एतत्प्रक्तम समासिकं पंचक धर्म लक्षणम। ये धर्म का लक्षण है, ये पालन नहीं कर रहा है ना, मंदिर में जा रहा है, पूजा कर रहा है, ये धर्म के संपर्क नहीं है। अभी संयमी होना चाहिए, सत्य बात बोलना चाहिए, अभी चोरी मत करना चाहिए,
अस्तेय चोरी मत करना। किया अस्तेय है हमारा धर्म में जो होम जग करना है, 5 प्रकार ऋण ले करके हम जन्म हुए हैं। पहले दैव ऋण है, इसके बाद ऋषि ऋण है, हमारा सब गोत्र है। क्या है कि कौशल्य गोत्र है, भरद्वाज गोत्र है, काश्यप गोत्र है, आलिम्बन गोत्र है, ऋषि परंपरा है, व्यास वशिष्ठ शुक श्रमिक शंकराचार्य के वंशधर है, उनके लहर हमारा अंदर चल रहा है। ये मालूम नहीं, ये ध्यान नहीं कर रहा है हमारे सनातन आदमी लोग। गंगा स्नान से धर्म के संपर्क नहीं है। अब गंगा नहाते हैं लेकिन हम झूठ बात बोलते हैं। हम गंगा नहाते हैं भगवा कपड़ा पहन करके, मैं अभी जो काम कर रहा है। ये गौ हत्या पर पूर्णतया प्रतिबंध, क्योंकि आप जहाँ बंगाल में बैठे, बंगाल में ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अभी आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा जी ये रेस्ट्रिक्ट किया था, अभी यूपी में रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो हो रहा है, अभी काम चल रहा है। ये प्रधानमंत्री बारे में उसको ध्यान है, ये गौ हत्या बारे में कुछ लागू करेगा, लेकिन समस्या है कुछ प्रैक्टिकल होने से लिए जो यहाँ संख्या बहुत ज़्यादा हो गया, उनको गौ हत्या कर रहा है। लेकिन उसको जो हुमायूं के टाइम में, जहांगीर टाइम में, उसी टाइम में गौ हत्या वो लोग गो गाय नहीं खाता है। इससे सनातनी को मानना चाहिए जो गाय को रोटी खाते हैं, जो रोटी को साथ गाय के मांस खाते हैं, इससे दोनों एक नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं जुड़ेंगे। जो मूर्ति हम लोग पूजा कर रहे हैं और लोग मूर्ति टूट रहा है, दोनों कैसे मिल होगा? ये मिल होगा नहीं। स्वामी जी, अभी जबकि बंगाल में ये कार्यक्रम होने वाला है और यहाँ SIR को लेकर या फिर जो क्षेत्रवाद की जो भावना लोग भड़का रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? और ऐसे समय में ये आयोजन से आप मुख्यतः संदेश क्या देना चाह रहे हैं? ये SIR जो गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं, ये लोग राजनीति कर रहा है, वोट के बारे में लाभ उठाने के लिए काम कर रहा है। क्योंकि SIR तो अलग है ना, ये तो होना चाहिए। ये आप जो 10 साल पहले मैं जो विदेश में गया था, तो विदेश में कंप्यूटर से हमारा बायोडाटा पूरा लिया था, और दो आदमी हमारा साथ टूरिस्ट साथ है ही है, उन लोग को कैंसिल किया था। क्यों? वो बायोडाटा वो 1 साल पहले बांग्लादेश से आए थे, इसीलिए उसको कैंसिल हुआ है। तो ये अमेरिका में जो बाहर विदेश से जा रहा है उसको पूरा बायोडाटा लगता है। तो हमारा इंडिया तो ये धर्मशाला बन गया था, इसीलिए SIR जरूर होना चाहिए। ये शिक्षित लोग को बुझाना चाहिए, ये वोट के बारे में नहीं, ये राजनीति नहीं है, ये देश के बारे में चिंतन करना चाहिए। देश सुरक्षित रखने के लिए SIR जरूर होना चाहिए। अच्छा, अब आखिरी सवाल की ये जो 7 दिसंबर को जो कार्यक्रम है गीता पाठ का, उसके लिए युवा शक्ति के माध्यम से आप पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश दुनिया में जो भी आपको सुन रहे हैं और खासकर युवा, उनसे आप उनको क्या संदेश देंगे? युवा ऐसा है जो पहले चिंतन के हमारा धर्म क्या है, सत्य सनातन धर्म है। ये धर्म मानव जीवन में जो मानव बनेगा, तो पहले हम लोग पशु था, जानवर। जानवर कैसा है? जो कुत्ता के बच्चे हैं, जो बिल्ली के बच्चे हैं, बाघ के बच्चे हैं, वो लोग जन्म से ही बिल्ली हो रहा है, कुत्ता हो रहा है। तो मानव को जो लड़का बच्चा है, ये जन्म से मानव नहीं बनेगा, उसको मानव होना चाहिए। ये बात सबसे पहले सुनना चाहिए, तो मानुष होना चाहिए। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को पास गए थे, तो बोले थे माँ को पास जाइए, जा आपको जो चीज़ चाहने हैं वो आप चाहिए। पहले बोले नहीं, तो माँ को पास गया था, बोले मेरे भक्ति दीजिए, मेरे मनुष्यत्व दीजिए, हमारे मानुष कीजिए, मानुष करो, माँ को पास प्रार्थना करो। ये युवा शक्ति के जाना तुम कहाँ से आए थे? कहा था वो कांता कस्ते पुत्र संसार अतीव विचित्र, पुनरपि जनमं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं
काल कृति गच्छत आयुस्तदपि न मुंचत आसरा। युवा के यही पहल जानना होगा। ये जानने से युवा कभी बेलाइन में नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल। लोगों से क्या आह्वान करेंगे 7 दिसंबर के लिए, सनातनियों से खासकर? लोगों से आप पहले धर्म मानना चाहिए। भगवान कृष्ण जो गीता श्रीमद् भगवत गीता में बोले थे अर्जुन को कि हमारे सारा देश के लिए बोले थे, क्लैवं मस्म गमः पार्थ नैतत्तय उपपद्यते क्षुद्रं हृदयं दुर्बलं त्यक्त उत्तिष्ठ परं तपः अतो चेत्ताइमां धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततो सधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापम अवाप्स्यसि अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भक्ष्यसि महिम। क्या बोले थे? बोले उठो, अन्याय के साथ अभी समझौता नहीं होगी। अभी सत्य के लिए, राज के लिए, धर्म के बारे लिए आप युद्ध करना चाहिए। युवा शक्ति के न्याय, नीति, धर्म प्रतिष्ठा के लिए ये काम करना चाहिए। तो सही जन भगवान गीता में ले बोला थे मामुनुशरण युद्ध छ। मन में हमारे भक्ति कीजिए और हाथ में काम कीजिए। बिल्कुल। गीता में यह भी उन्होंने कहा था कि अधिकार खोकर चुप रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना। ये तो धर्म के असली रूप है। ये धर्म के असली रूप है। जब तब करने से वो अलग बात है। देश के लिए, जाति के लिए श्रीमद् भगवत गीता, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता पठन एक साथ 5 लाख हम बुलाए थे। इसीलिए ये आइए, ये श्रीमद् भगवत गीता पठन कीजिए। आप सनातनी है, सनातन पुरुष सच्चित आनंद, ये सनातन है। भगवान बिना आप रहने नहीं सकता है। इसी विचार ढंग से हम लोग गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं। युवा शक्ति को ये रिक्वेस्ट किया था, आप प्रचार कीजिए। जो एक साथ 5 लाख आने के लिए पैसा दे नहीं, बस नहीं, ट्रेन नहीं, अपना पैसा खर्चा करके आने होगा। खाना नहीं मिलेगा वहाँ, सिर्फ पानी मिलेंगे, एक बिस्किट भी मिलेगी। आना है, धर्म के बारे में एक कष्ट करना चाहिए। भगवान राम 14 साल तक वनवास रहे थे, पांडव 12 साल वनवास रहे थे। ये देश के उद्धार के लिए इतना कष्ट किया था। हम लोग सनातनी जो है कष्ट करना होगा। बंगाल में यही जो चल रहा है, यही से भगवान राम को जो 14 बछर जो वनवास थी वो पूर्ण होगी। वही ब्रिगेड परेड ग्राउंड में यही से संकल्प लेना होगा। राम राज के प्रतिष्ठा के लिए आप गांव-गांव में जाने होगा। राजनीति जो कर रहा है, इसको रामचंद्र जो भगवान किया था, क्या किया था? रावण के साथ युद्ध के पहले ये शिक्षित आदमी को नहीं बुलाए थे। गांव में जाकर के आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी लोग को इकट्ठा किया था। आप जाओ गांव में, जो क्रिश्चियन लोग जो ईसाई बन रहा है, हम लोग कलकत्ता में बहुत बड़ा आदमी है, बहुत उद्योगपति है, लेकिन गांव में ये आदमी को सोचते नहीं है। इसीलिए गांव में जाने होगा। आदिवासी लोग वहाँ क्रिश्चियन बन रहा है, ईसाई बन रहे हैं। इसको परामर्श कि वहाँ का हॉस्पिटल बनाया था, स्कूल भी बनाया था। लेकिन हमारा हिंदू धर्म में जितने बड़ा अमीर लोग हैं, उद्योगपति है, अब जो शंकराचार्य भगवान हैं, ये शंकराचार्य मठ के देखिए अब कैसा उसको मठ तैयार हुआ है। लेकिन गांव वाला जो है भगवान शंकराचार्य जिसके लिए किया था, हिंदू धर्म प्रचार प्रसार रक्षण के लिए, स्वामी विवेकानंद बोले थे एक हिंदू ईसाई बन जाए तो कमती नहीं, शंकर से कम नहीं हो रहा है, और इंडिया का शत्रु बन जाए। इसीलिए अब देखिए वो जो मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड अलग हो गया था। इसी बारे में सनातनी को इकट्ठा करने के यही बानी देने का, यही वार्ता देने का। आप जाओ गांव में, आपका जो गांव घर में बगल में रहते हैं उनको पूछो, उनको दोस्त बनाओ, क्या है आपकी वो है। अब ऐसा है तो सबसे हो गया सब। बिल्कुल। ये है कार्तिक जी महाराज,
इनका कहना है कि राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब गांव की ओर लोग जाकर और लोगों को एक दूसरे से जोड़ेंगे। इनके पूरे इंटरव्यू का लब्बो लबाब अगर कहें तो ये यही है कि केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, केवल ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म के साथ को पिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आज दीजिए इजाजत, दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।